पहुंचेंगे धौलपुर से बड़ी खबर के साथ। पार्वती नदी में बड़ा हादसा हो गया है। नदी में नहाते समय आधा दर्जन से अधिक बच्चे डूब गए। 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ग्रामीणों ने कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया। 3 बच्चे गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए। मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। तीनों शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। नदी में नहाते समय आधा दर्जन से अधिक बच्चों के डूबने की खबर, जिसमें से 3 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु इस हादसे में हो गई है। 3 बच्चों की मौत की पुष्टि। ग्रामीणों ने कुछ बच्चों को रेस्क्यू कर बचाया, लेकिन 3 बच्चों की मौत हो गई है। धौलपुर में यह हादसा हुआ है। 3 बच्चे गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए। मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। लगातार इस तरीके की खबरें, जब मुख्य तौर पर गर्मी का मौसम या बारिश का मौसम होता है तो नदी में बच्चे नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के हादसे हर साल देखने को मिलते हैं। धौलपुर के नजदीक बच्चों के डूबने की खबर, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत और वहीं आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे नदी में डूबे जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। पार्वती नदी में यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 बच्चों की मौत हो गई है पार्वती नदी में डूबने की वजह से। नदी में नहाते समय आधा दर्जन से अधिक बच्चे डूबे। हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संतोष, 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, क्या हाल बाकी बच्चों का? जी, आपको बता दूं कि यह मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गड़ाइच गांव के पास का है, जहां पार्वती नदी निकलती है। वहां पर एनीकट बना हुआ था। एनीकट के पास में जो गांव के बच्चे हैं वो आधा दर्जन से अधिक नहाने गए थे, लेकिन उनमें से 3 बच्चे जो गहरे पानी में डूब गए, उनकी मौत हो गई। जो बाकी बच्चे थे उनको ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से बच्चों का रेस्क्यू कर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जी, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में नदियों में बच्चे नहाने के लिए जाते हैं और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हर साल देखने को मिलती हैं। बड़ी घटनाएं पिछली साल भी देखा गया था। बारिश के मौसम में बनास नदी में कितना बड़ा हादसा हो गया था। और पार्वती नदी की बात करें तो हर साल कई लोगों के डूबने की खबर नदियों में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फिर भी नहीं सीखते संतोष। गहरे पानी में नहाना कहीं ना कहीं सख्ती है, मना किया गया है, उसके बावजूद भी लगातार लोग मानते नहीं, मुख्य तौर पर बच्चे, और फिर ये हादसे होते हैं। जी, आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर प्रशासन भी बार बार अलर्ट करता है। प्रशासन भी चेतावनी देता है कि जो नदी नाले हैं उनसे दूरी ही बनाए रखें, ऐसी जगहों पर नहाने या नहाने के लिए नहीं जाएं। जी, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते और फिर हादसे हो जाते हैं। शुक्रिया संतोष। 3 बच्चों की मौत की खबर विचलित करने वाली है। पार्वती नदी में डूबे 3 बच्चे। वैसे तो आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को डूबता हुआ देख वहां पर ग्रामीण पहुंचे, रेस्क्यू किया गया, कई बच्चों की जान बचाई गई, लेकिन 3 बच्चों की मौत की पुष्टि हो गई है। और अब खबर टोंक में बीजेपी के मेगा रोड शो, मेगा शो की करेंगे। टोंक में भारतीय जनता पार्टी की मेगा सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 27 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का राजस्थान में ये पहला दौरा होगा। ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। खास इसलिए क्योंकि टोंक विधानसभा कांग्रेस नेता सचिन पायलट का गढ़ भी है। इस लिहाज से भी बीजेपी का यह आयोजन अहम माना जा रहा है। इसी दौरान टोंक में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही राजस्थान के 6 अन्य पार्टी कार्यालयों का वर्चुअली उद्घाटन होगा। इसके बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी और सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनका स्वागत राजस्थानी परंपरा से होगा। हेलीपैड से सभा स्थल तक 11 जगहों पर ढोल नगाड़े और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पहले ही सभा स्थल का पूजन कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। तो कल नितिन नवीन के टोंक दौरे की तैयारियां तेज हैं और टोंक में एक तरफ जहां बीजेपी का
नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन होना है। 6 अन्य कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअली नितिन नवीन करेंगे। नितिन नवीन की जनसभा को लेकर भारी उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। ये टॉक में बीजेपी का मेगा शो इसलिए भी खास है क्योंकि कल नितिन नवीन हुंकार भरेंगे सचिन पायलट के गढ़ टॉक में। पहली बार मंच पर साथ दिखेंगे नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। टॉक में होगा बीजेपी का मेगा शो और इस मेगा शो की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज मुख्यमंत्री निवास पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मुलाकात कर वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नवीन पदों के सृजन के ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त किया है। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस कदम को ग्राम विकास अधिकारियों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण निर्णय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। सरकार का ये निर्णय आपड़ो अग्रणी राजस्थान के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। कार्यक्रम में सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने अपने राजकीय आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विशेष संस्करण में प्रधानमंत्री ने जन कल्याण, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई प्रेरणादायक विचार साझा किए। बैरवा ने बताया कि प्रधानमंत्री का संदेश देशवासियों को जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं, वहीं विकास में आमजन की भागीदारी को मजबूत बनाते हैं। जयपुर जिले के दूदू क्षेत्र के दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। बहराड़ा स्थित रीको इंडस्ट्रियल एरिया में सरस डेयरी को 60 बीघा भूमि आवंटन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस आवंटन से क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इसके बाद डॉक्टर बैरवा ने सावरदा स्थित सरस डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और डेयरी क्षेत्र के विस्तार को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया है। जो इस जयपुर डेयरी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और हम आभारी भी हैं इनके कि इस दूदू विधानसभा क्षेत्र को आज अगर रोजगार वहीं जोधपुर के बालेसर क्षेत्र के बावरली गांव में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत हुई इस कार्रवाई में करीब 100 किलो एमडी ड्रग्स और नशीले पदार्थ बनाने के उपकरण बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई जिसमें आरोपियों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पैर में चोट भी आई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है। तो जोधपुर के बालेसर से खबर अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जोधपुर के बालेसर में बावरली में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 100 किलो एमडी ड्रग बरामद किया गया है। आधा दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में पुलिस द्वारा की गई है। तो बावरली गांव में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी जिसका भांडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया। इस बीच जब पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आ रही है। बावरली में एएनटीएफ का बड़ा अभियान, 100 किलो एमडी ड्रग इस अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री से बरामद किया गया है। वहीं अब खबर राजधानी जयपुर से। राजस्थान यूथ कांग्रेस चुनाव में बड़ा अपडेट। प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार परसवाल की वोटिंग होल्ड, नियम उल्लंघन और अखबार में विज्ञापन को लेकर हुई शिकायत।
शिकायत के बाद प्रक्रिया को रोका गया। नामांकन रद्द होने पर सीधा मुकाबला अभिषेक चौधरी बनाम अनिल चोपड़ा के बीच होगा। अंतिम निर्णय के बाद चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार परसवाल की वोटिंग होल्ड हो गई है। नियम उल्लंघन और अखबार में विज्ञापन को लेकर शिकायत हुई, जिसके बाद प्रक्रिया को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो नामांकन रद्द होने पर सीधा मुकाबला अब अभिषेक चौधरी बनाम अनिल चोपड़ा के बीच होने वाला है। अंतिम निर्णय के बाद चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। वहीं जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुजानगढ़ के चर्चित जेडीजे ज्वेलर्स फायरिंग कांड के मुख्य आरोपी कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में आरोपी को 3 साल बाद पकड़ा गया। कृष्ण सिंह रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, जो रंगदारी, फायरिंग और हत्या जैसे मामलों में वांटेड था। इसी कार्रवाई में 27 आपराधिक मामलों में वांछित लक्ष्मण सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब दोनों से गैंग के पूरे नेटवर्क और अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, 27 मामलों के वांटेड अपराधी गिरफ्तार। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 साल से फरार गैंगस्टर कृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का ये सक्रिय सदस्य है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 27 मामलों का आदतन अपराधी लक्ष्मण सिंह भी दबोचा गया है। और अब खबर सीकर से है, जहां पर अजीतगढ़ में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निजी सहायक विकास कुमार बरसीवाल ने दहेज मुक्त विवाह कर समाज में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका विवाह श्री गंगानगर के जैतसर निवासी एवं कारागार विभाग में वार्डन पद पर कार्यरत आशा रानी से संपन्न हुआ, जिसमें दहेज के नाम पर मात्र 1 रुपया और नारियल लिया गया। सीकर के अजीतगढ़ स्थित एक निजी होटल में आयोजित आशीर्वाद समारोह में इको फ्रेंडली, गोल्ड फ्री, प्लास्टिक फ्री एवं शराब मुक्त विवाह की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए सादगीपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत कई विधायक, सांसद, अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मगन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन, 4 वर्षीय भांजा और एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे, तभी रेलवे स्टेशन के पास सामने से आ रही अनियंत्रित कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। हम देवल से आ रहे थे मंडप करके, और सामने से कार आई। हमारे पास 2 बाइक थी, तो हमारी बाइक तो आगे निकल गई और पीछे वाली बाइक को टक्कर मार दी कार ने। और कार टक्कर मार के सीधा निकल गया और वो पीछे गिर गई आगे, वो घायल हो गए। एक तो मेरी छाली है और इसका भाई है, एक साला है और एक मेरी बच्ची है और एक मेरे छाली का बच्चा है। 4 घायल हैं। हाँ, मैं देवल से कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर के हरसौरा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा ग्राम माजरा ढाकोड़ा के पास हुआ, जहां पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूटी सवार आनंद मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत उपजिला अस्पताल बानसूर पहुंचाया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर हरसौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बीकानेर में पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी मृदुल कच्छावा और सीओ सिटी अनुज ढाल के सुपरविजन में
थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश बड़ और जयकिशन उर्फ जय सांखला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की कई वारदातें कबूल की। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य वारदातों की जांच में जुटी हुई है। जालोर जिले के झाप थाना क्षेत्र के आंबा का गोलिया गांव में रास्ते के विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें 60 वर्षीय झमकू देवी की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जो हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद आरोपी पक्ष बारात लेकर बाड़मेर के सोनड़ी गांव चला गया और शादी की रस्में पूरी कर फरार हो गया। उधर पीड़ित परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए जिला अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कितना जना टोटल है? टोटल में पदवी में अंदरानी पैसा में कटा कर घर कितना जना होला जी? मारे में 15 के हारू झगड़ो करियो? कहां का कहीं जबरदस्ती मारी बोल टोड़ी मार मुकाम तोड़िया। मकान कतकाल तोड़े पहला तोड़े? हमारे पे मुकाम तोड़िया आशा हो है। भी हागे और रात की कितने बजे की हुई? रात की 8 बजे। जेना बे कितना जना आया? मैं हाँ 5:30 देना जेना थे कित के करे हा? मैं बाहर की के मैं द्वार में बैठा हाँ, बता तय करे हाँ। थाना गाड़ी आई जिना कने लोग करे बटे थाना गाड़ी के भाई कुछ झगड़ो तो मत करियो ना। मैं तो मारे का नहीं करा, मैं तो द्वार में बैठा था, 5 जने के तो गया बैठी। हमारी मांग यही है कि कौन से भी हालत में मुस्लिम जितने भी हो उसको गिरफ्तार किया जाए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब 2 दिन से धरने पे यहाँ बैठे हो, किसी पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचा? पुलिस खाली 1 जने आए थे साहब। कार्रवाई के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। हमारी नजर वो निगरानी कर रहे हैं कि ये लोग कोई, हम तो मतलब एकदम शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो दुर्घटना जो मतलब हमें। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर उदयपुर रोड पर चिड़ियावास गांव के पास स्थित भीलवन गांव में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक ने उसके ससुराल वालों पर मारपीट करने और रस्सियों से बांधने का आरोप लगाया। फतेहपुरा निवासी युवक ने बताया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चे को ले जाने के लिए 24 अप्रैल को फोन पर बुलाया था। जब वो ससुराल पहुंचा तो ससुराल वालों ने मारपीट करते हुए रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए। इस दौरान एक महिला द्वारा उस पर तांत्रिक क्रियाएं करने का भी आरोप लगाया गया। किसी व्यक्ति द्वारा उसके जीजा को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद उसके जीजा और परिजन उसके साथ ससुराल पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित ने सदर थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। टोंक शहर के सवाई माधोपुर रोड स्थित मुख्य डाकघर के बाहर बिजली कटौती को लेकर इंदिरा कॉलोनी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार बिजली गुल रहने से नाराज लोगों ने रविवार को सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। व्यवस्था बाधित हो गई और लोगों का यह आरोप है कि बीती रात से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर शहर कोतवाल भंवर वैष्णव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश कर लोगों को शांत कराया। बाद में बिजली विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर आपूर्ति बहाल करवाई गई, जिसके बाद जाम हटाया गया। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी लाइट नहीं आ रही 3-4 दिन से, अभी भी ट्रांसफार्मर जल चुका। अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं मुख्यमंत्री को घेर लो। पावर हाउस में जाते हैं तो कर्मचारी कहते हैं लेटर पेड पे लिख के दे दो। हमने ठेके में दे दिए, कोई सुनवाई नहीं है। आपने जाम जो लगाया है, हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। कब तक जाम नहीं हटाएंगे? जब तक जाम नहीं हटाएंगे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। रात को 2:30 बजे से लाइट नहीं आ रही और उसके अलावा 2-3 दिन से ये दिक्कत हो रही है कि लाइट ट्रिप कर रही है बहुत ज्यादा। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है। हमारे जो बिजली के उपकरण है वो खराब हो गए। घरों के अंदर लाइट पानी नहीं भरा गया। पेशेंट परेशान हो रहे हैं, बूढ़े परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है। जो अधिकारी लोग हैं उनको रात को 2:30, 3 बजे फोन कर रहे हैं। ताज कॉलोनी के लोग हैं, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी तो ये कुछ लोग रोड पे आकर के और वो अपनी मांग रख रहे थे भाई हमारी लाइट है जिसको सुचारू किया जाए। तो बिजली विभाग की गाड़ी आ गई है और काम चालू कर दिया है। प्रतापगढ़ जिले में NH 56 एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना, जहां पर सुहागपुरा थाना क्षेत्र के कचोटिया गांव के पास पत्थरों से भरे ट्रेलर और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार गंगाराम और सड़क किनारे गायों को पानी पिला रही 22 वर्षीय कृपा की मौके पर मौत हो गई।
टक्कर के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत से खुलवाया है। शव मोर्चरी में रखवाए गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कचोटिया के पास, स्कूल के पास एक ट्रेलर और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। इसमें एक मोटरसाइकिल सवार गंगाराम पिता लालूराम, जिसकी उम्र 32 साल, निवासी लखमाखेड़ी, जिसकी मौके पर मृत्यु होगी। और जो पास में जो एक कृपा पिता रखमा थी, औरत थी,